विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया अब यूएफटीए डील। लेकिन सर अब थोड़ा मार्केट पे आते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है अब इस वॉलेटिलिटी के पीछे? वैसे तो खैर मंथली एक्सपायरी है, उसी की वजह से उतार चढ़ाव ज़्यादा है। और मंथली एक्सपायरी के दिन इतना तो बनता है नहीं, तो क्या हम मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे, थोड़ा तो होना भी चाहिए। देखिए नहीं तो उसके बगैर कोई स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेशल मूवमेंट्स तो बनते हैं, और आज उस हिसाब से थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लोअर लेवल पे खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लोकल फंड्स भी खरीद रहे हैं, और वीकेंड बिना किसी बुरे खबर के निकल गया तो थोड़ा सपोर्ट वहाँ से आता दिख रहा है। वहीं एफआईएस की बिकवाली जारी है, 14 दिन हो गए, आज भी हो सकता है एक्सपायरी का एडजस्टमेंट छोड़ दे तो 15वें दिन पूरे चांस है कि आपको बिकवाली के नंबर दिखेंगे, इसलिए ऊपरी स्तरों पर टिक भी नहीं पा रहे हैं। वैसे आज बाजार में फोकस स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज़्यादा है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए नतीजों पर बाजार में एकदम शार्प रिएक्शन आ रहे हैं। एक्सिस बैंक रिजल्ट बढ़िया तो 4-5% दौड़ गया, एमसीएक्स भी 4% 5% ऊपर है, सोना बीएलडब्ल्यू 7-8% चढ़ चुका है आज नतीजों के दम पर। तो जहां अच्छे नंबर है वहां दिल खोलकर रिजल्ट्स पर रिएक्शन आ रहा है बाजार का, और जहां कमजोर रिजल्ट्स हैं तो वहां कमजोर रिजल्ट्स में आप देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मुझे खुद को सरप्राइज हो रहा है कि मैंने शॉर्ट कॉल दिया 10% नीचे है। नुवामा वेल्थ नंबर थोड़े भी कमजोर थे तो बाजार ने पनिशमेंट जबरदस्त दिया है। कोटक बैंक जैसा शेयर 4-4% गिर जाता है। आज बाजार के दौरान रिजल्ट आया, आपके सामने 2 रिजल्ट आई है, दोनों आप होटबोर्ड दिखाएं। एक टाटा कंज्यूमर, कंजम्पशन स्टॉक्स 8-9 महीने के लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। कंजम्पशन स्टॉक में एक टाटा कंज्यूमर में थोड़े से नंबर्स अच्छे आते हुए टाटा कंज्यूमर का शेयर कैसे दौड़ लगाता दिख रहा है। एक ही सेक्टर का स्टॉक है, और इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक है देखिए एशियन पेंट्स, नंबर थोड़े से ढीले दिखते ही, ऐसे भी ढीले नहीं है लेकिन उम्मीद से थोड़े से कमजोर दिखते हैं। स्टॉक अभी 4% नीचे था, अब रिकवर होकर 2% आया है। तो एक ही सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स बड़ा अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखिए, जैसे बैंक्स में भी देखिए कहाँ एक और एक्सिस इतना मजबूत है तो सामने कोटक और इंडसइंड बैंक नतीजों के दम पर इतने ढीले पड़े हैं। सो आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट बाजार में आज ज्यादा नजर आ रहा है, बजाय इसके कि ओवरऑल बाजार को एक ही तरीके से आप देखें। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि रिजल्ट की एनालिसिस भी बेहतरीन रही है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जहां नतीजों के बाद कमजोरी को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है, खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है। 482 का स्टॉप लॉस है, 470, 463 और 455 के टारगेट के लिए। लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम इस बात की और आपको स्ट्रांगली कह रहे हैं कि अब इन शेयरों में प्रॉफिट आपको दिखेगा, मुनाफा दिखेगा। हमारी राय बेहद साफ है, खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है। और राय सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर नहीं है, पूरी रिन्यूएबल और सोलर स्पेस वाली स्टॉक्स में है। लेकिन चलिए सेक्टर्स और स्टॉक्स के बाद अब वापस निफ्टी बैंक निफ्टी पर लौटते। सर अब मुझे बताइए अगले 1-1.25 घंटे के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए निफ्टी पर 24,925, 25,025 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और वायदा कारोबार का डेटा भी आप देखें नया, तो 25,000 के पुट ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से मंथली एक्सपायरी के दिन होल्ड होना चाहिए, आसानी से टूटेगा नहीं। ऊपर की तरफ 25,175 से लेकर 25,300 की रेंज है जो रुकावट के तौर पर रहेगी। आज सुबह भी 25,181 का हाई बनाया, और हमारी शॉर्ट करने की राय भी एग्जैक्टली इसी लेवल पर थी। 25,175 के आसपास से आप शॉर्ट करें 25,300 तक, और एग्जैक्टली वहीं पर रुका है। 25,200 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो आगे वैसे भी रुकावट का काम करेगा। फिर से इसी रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 58,125, 58,350 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में 58,859 की रेंज है, वो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। सुबह भी आपको यही कहा था 58,800 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाए, और एग्जैक्टली 58,780 से ही बैंक निफ्टी उसी रेंज के आसपास से वापस नीचे भी आया। तो दोनों तरफ के लेवल और रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही रुकावट भी वहीं पर आती दिख रही है। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पे 24,925 के थोड़ा सा नीचे 24,900 पर अगर आज इसके नीचे निफ्टी बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि और गिरावट बढ़ने का खतरा हो जाएगा। एक नई गिरावट के लिए निफ्टी तैयार होता दिखेगा अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो। 25,000 के नीचे बंद होने पे भी थोड़ा सा मूड माहौल तो खराब ही रहेगा, लेकिन 24,900 के नीचे बंद होने पर आपको लॉन्ग नहीं रखनी है। वही हाल 58,250 के नीचे का होगा बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे बंद होने पर आपको कमजोरी बढ़ती दिखेगी। सब 57,500, 57,750 की रेंज में आसानी से बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा, और तब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी है। ऊपर की तरफ गिरावट कब रुके इसके लिए लेवल थोड़े से दूर के, लेकिन जो है वही बताने पड़ेंगे, मेरे हाथ में तो है नहीं। 25,350 के ऊपर निकल कर टिकने पर ही निफ्टी आपको मजबूत होता हुआ दिखेगा, या यूं कहें कि
की गिरावट रुकती हुई नजर आएगी और 59,200 के ऊपर निकलकर टिकने पर ही बैंक निफ्टी की भी गिरावट थमने के पहले संकेत वहीं से आते हुए दिखेंगे। जी चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक इन लेवल्स को नोट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सटीक राय हमने निफ्टी में एंट्री एग्जिट की आते हुए देखी, मार्केट खुलने से पहले और लाइव मूवमेंट के दौरान भी रियल टाइम अपडेट आपको मिला है सिर्फ जी बिजनेस पर। 24,925 25,000 सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे गिरकर पहले इस रेंज में आता तो हल्की खरीदारी की जा सकती है। 24,925 25,025 नोट कर लीजिए। 24,925 25,025 ये रेंज खरीदारी की होगी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 25,150 25,300 की रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। 24,919 21 जनवरी का जो लो है वो बाजार ने होल्ड किया है और इसीलिए आज सुबह हमने इंट्राडे में स्टॉप लॉस 24,900 के आसपास का रखा था, वो ट्रिगर नहीं हुआ है। एक अच्छी रिकवरी। अब करना क्या है, इस रिकवरी में आपका टारगेट जो बनेगा 25,150 175 पहला टारगेट होगा। आज सुबह हमने बहुत क्लियर कट राय दी थी, मैंने कहा 150 175 के आसपास लग रहा है कि वहां से घूमना चाहिए और 175 से 300 की रेंज में शॉर्ट करने की राय दी थी। आज का निफ्टी का हाई है 25,184, एकदम परफेक्ट लेवल से घूमकर वहां से आप देखिए करीबन 150 पॉइंट नीचे भी तुरंत ही आ चुका है। बहुत बढ़िया सही लेवल से घुमा है। ऑलराइट, अब इंडिसेस के बाद आइए बढ़ते हैं सीधा स्टॉक इन एक्शन की